Assalamu alaikum everyone. My name is Said Ali Rizwan Naqvi and welcome back to my another video of Make Code Easier. आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने कुछ मेथड देखे थे और उन्हें मैंने कवर किया था। आज की वीडियो में भी हम यही देखने वाले हैं। अगर आपको याद होगा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, यानी लास्ट पॉइंट से डिलीट कर सकते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट से कोई चीज हम डिलीट कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमने देखा था कि मिड पॉइंट से भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे देखा था कि हम ऐड भी कर सकते हैं लास्ट में और स्टार्टिंग से। लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि हम मिड में यानी मिडिल में हम किस तरीके से कोई एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास वही मेथड होता है जो डिलीट के लिए होता है। जैसे हमने देखा था कि हमने डिलीट किया था जिस तरीके से मिडिल से, वही मेथड का हम यूज करेंगे और उस तरीके से हम डिलीट करेंगे। यानी कि अब हम ऐड करने वाले हैं। पहले हमने डिलीट किया था, अब उसी मेथड से हम ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले एरे का नाम लेते हैं, फिर मेथड का यूज करते हैं जो था स्प्लाइस का यूज करने वाले हैं। अब यहाँ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहिए कि कहाँ से आप ऐड करना चाहते हैं, यानी स्टार्टिंग जो पॉइंट है ऐड करने का वो क्या है, तो वो हमें लिखना पड़ता है और वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और फिर क्या होता है कि वो क्या करता है, उससे पहले उसे ऐड कर देते हैं। यानी फर्ज करें यहाँ पे मैं लूंगा इंडेक्स बताऊंगा, जैसे कि ये बी है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये बी है, ये किस इंडेक्स पे 1 पर है, तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ले देता हूँ 1। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और पैरामीटर होता है जो डिलीट का होता है, जो हमने पिछली वीडियो में भी देखा। अगर आपने नहीं देखा तो आप चेक इट आउट, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने जो सेकंड पैरामीटर देना होता है वो डिलीट का होता है। तो इस बार ही हमें डिलीट जो है कुछ ही नहीं करना, तो इसलिए हम दे देंगे 0। इसके बाद हमने कॉमा लगाना है और फिर इसके बाद हमने बताना है कि हमने क्या ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि डी को ऐड कर दो, यानी डी जो है उसको ऐड कर दो। तो ये डी ऐड कर देगा। अब ये डी ऐड कैसे करेगा, अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि ऐड कैसे होगा। अब यहाँ पे मैं आता हूँ और सबसे पहले इसे रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं ई और डी, यानी यहाँ पे ऐड हो गया। यानी कि अब इसका जो इंडेक्स है वो क्या है, 1 है। यानी हमने 1 लिया तो इसका इंडेक्स भी 1 हो गया, यानी ये 1 पे ही ऐड हो गया है। यानी कि 1 अगर मैंने इंडेक्स लिया है तो इसका जो इंडेक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जो ये था बी और इससे पहले आ गया है, यानी कि जब हम 1 इंडेक्स लेंगे तो जब भी ऐड करेंगे तो याद रहे कि बी है तो इससे आगे नहीं जाएगा बल्कि उससे पहले लग जाएगा और उसका इंडेक्स उसको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो इस तरीके से हम इसे कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये जो है सी के पहले ऐड हो जाए, यानी जो सी का इंडेक्स है वो इसे अब मिल जाए। तो यहाँ पे क्या है, 0, 1, 2 और ये 3 पर है, यानी 3 इंडेक्स पे है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं 3 लिखता हूँ तो अब क्या होगा, अब 3 इंडेक्स पे ये खुद चला जाएगा और वो आगे खिसक जाएगा और ये यानी कि सी से पहले आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। अब इसको मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। अब रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो डी है वो सी से कहा चला गया पहले, और इसका इंडेक्स अब क्या हो गया, अब हम चेक करते हैं 0, 1, 2 और 3। इसका जो इंडेक्स हो गया वो क्या हो गया, 3 हो गया है। तो जहां यहाँ पे इंडेक्स देंगे तो उसका इंडेक्स भी वही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो हमने स्प्लाइस को देख लिया और स्प्लाइस के साथ हमारे पास एक और होता है जो होता है स्लाइस। अब हम स्लाइस मेथड का यूज करने वाले हैं। स्लाइस का जो काम क्या होता है, स्लाइस जो होता है हमें न्यू एरे रिटर्न करता है, यानी एक नया एरे बना देता है। अब वो नया एरे कैसे बनाता है, अगर मैं फर्ज करें मैं चाहता हूं बी है और ए है, ये दोनों जो है ये मेरे पास एक नया एरे बन जाए, एक नया एरे बन जाए, यानी एक क्लास 1 तो है तो लेकिन क्लास 2 बन जाए, क्लास 2 बन जाए, यानी कि एक नया एरे बन जाए। तो ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 पैरामीटर आएंगे। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट देना है। स्टार्टिंग पॉइंट कोई इंडेक्स ही होगा और जो सेकंड पैरामीटर है वो भी हमारा इंडेक्स होगा, लेकिन वो उसका एंड का पॉइंट होगा कि कहां तक आप चाहते हो कि आपका एरे बन जाए। तो मैं चाहता हूं फर्स्ट इंडेक्स से एरे बने, तो सॉरी यहाँ लिख दिया मैंने, इसको हमने क्या करना है, यहाँ लिखना है। तो 1 से ले, फिर यहाँ पे हमने देना है कि एंड का हो, तो एंड जो हो उसका वो सी तक हो। अच्छा याद रहे जब हम एंड पॉइंट देंगे, फर्ज करें यहाँ पे 0 है, ये 1 है, 2 और 3, जब मैं 3 दूंगा तो इसका एंड क्या होगा, 3 नहीं होगा बल्कि ये 2 से एंड कर देगा। यानी मैं जैसे हमने वहां देखा था, हम लिखते थे तो वही काउंट होता था एलिमेंट, लेकिन यहाँ जैसे मैं 3 लिखूंगा तो यहाँ मेरे पास क्या होगा, सिर्फ 2 आएंगे। ये 3 नहीं आएगा, ये खुद नहीं आएगा, बल्कि ये क्या होगा, मेरे पास ये 2 एलिमेंट आएंगे। तो जब भी आप चाहते हैं कि मेरे पास ये फर्ज करें ये 3 है, तो हमें क्या करना था कि हमें यहाँ पे 5 मतलब करना पड़ता। तो इस तरीके से
हम काम करेंगे। तो अब यहाँ पे सेव करता हूँ और सबसे पहले इसे क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम रन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये वर्क नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैंने अभी आपको बताइए ये न्यू एरे रिटर्न करता है, अभी ये क्लास 1 ही दिखा रहा है, जबकि ये न्यू एरे बन गया है। अब जब न्यू एरे बन गया तो इसका मतलब इसका जो वेरिएबल का नाम होगा वो भी तो कुछ अलग ही होगा, ये नहीं कि क्लास 1 तो नहीं हो सकता। ये नहीं कि जब ये न्यू एरे बन गया तो इसे स्टोर भी तो नए वेरिएबल में करना पड़ेगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसे डिक्लेयर करेंगे एक नए वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पे आके मैंने क्या कर देना है, इसको नया नाम दे देना है, क्योंकि ये लेट लिया हुआ है दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकता। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, 2 लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब ये कुछ ही काम का। अब हमने क्या करना है, 2 को जो है यहाँ पे कंसोल करना है, क्योंकि अब नए एरे को कंसोल कर रहे हैं ना। तो क्या होता है कि नया हमारा जो एरे है वो बना है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, अब सेव करता हूँ, अब रन करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले क्लियर करते हैं और जैसे हम इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक न्यू एरे आ गया। इसने क्या किया, ए को बी को कर लिया, यानी बी भी आ गया और ए भी आ गया, लेकिन हमने 3 लिखा था तो 3 तक यानी 3 को नहीं लाएगा, 3 तक होगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। आप देख सकते हैं हमारे पास 3 चीजें आ गई हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास ये नया एरे बनाने के लिए काम करता है और हमें नया एरे के लिए स्टोर करना पड़ता है। इसी तरीके से अब मैं इस चीज को हटा देता हूँ, इस पूरी चीज को हटा देता हूँ और हमारे पास अब जो एक और मेथड है वो है कॉनकेट। अब हम देखने वाले हैं कॉनकेट को। ठीक है, तो कॉनकेट मेथड होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरे का नाम लेते हैं, डॉट लगाएंगे, अब यहाँ पे कॉनकेट लिखेंगे। अब हमने पैरेंथेसिस देने। अब क्या करना है कि हमारे पास कॉनकेट के लिए क्या होता है, हमारे जितने भी एरे होंगे, फर्ज करें एक एरे ये है, इसी तरीके से हमारे पास दूसरा एरे भी है। अब मैं इसे कॉपी करता हूं और यहाँ लिखता हूं। अब मैं इसको क्या करता हूं, 2 कर देता हूं। ठीक है, और इसकी जगह पे एरे के अंदर ABC अल्फाबेट को हटा के मैं क्या करता हूँ, नंबर से ले लेता हूँ, यानी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी यानी कि हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कुछ नंबर ले लिए। अब हम चाहते हैं कि ये कॉनकेट हो जाए, यानी मर्ज हो जाए। अब हम चाहते हैं कि ये दोनों चीजें आपस में मर्ज हो जाए। तो हमने क्या करना है, अब किसे मर्ज करना है, क्लास 2 को मर्ज करना है, किसके साथ, क्लास 1 के साथ। तो हमने क्लास जो 2 है उसको यहाँ पे जो है हमने दे देना है क्लास 2, क्योंकि हम क्लास 2 को जो है मर्ज करना चाहते हैं। किसके साथ करना चाहते हैं, 1 के साथ, यानी क्लास 1 के साथ मर्ज करना चाहते हैं। अब देखिए जैसे क्लास 1 है, अब ये जो है, अभी मैं आपको 1 मिनट करके दिखाता हूँ। मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे हम इसे सबसे पहले CLS करके क्लियर करता हूँ, अब रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ हमें रिटर्न जो कर रहा है क्लास 1 रिटर्न कर रहा है। तो अब हमें जो है क्या करना है, इसको एक नए वेरिएबल में डालना है। जैसे कि रिटर्न करेगा हमें नया एरे, क्योंकि ये जब मर्ज करेगा तो एक नया एरे हमें रिटर्न करता है। तो इसी तरीके से यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, ये 3 हम लेते हैं अब इस बार, और यहाँ पे आते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं 3। अब यहाँ पे आके हमने क्या करना है, 3 को कंसोल करना है। अब जब ये मर्ज होगा तो एक नया एरे रिटर्न हो जाएगा और फिर वो सारी चीजें उसी के अंदर आ जाएंगी, यानी दोनों एरे मर्ज होके वो हमारे पास एक थर्ड वेरिएबल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले क्लियर करके आपको रन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक एरे आई है जिसके अंदर EBA, मतलब जो फर्स्ट हमारा एरे है और सेकंड एरे, इन दोनों को मर्ज कर दिए। जरूरी नहीं है कि ये जो है 2 ही करे, आप जितने ले लें, आपकी मर्जी। आप यहाँ कॉपी करें और यहाँ पे आके आपके पास फर्ज करें एक और है, इसी तरह एक और है, अलग अलग नाम है। तो इस तरह आपने करना है। और क्या करना है, जैसे कि ये है मैं ले लेता हूँ 3, और इस बल्कि 3 तो लिया हुआ था, तो इसको 4 कर देते हैं और इसको 5 कर देते हैं। तो इसके अंदर अब क्या करना है, यहाँ कॉमा देना है, आपने उनका नाम लेना है। जैसे कि क्लास जो है मेरे पास 4 है, इस तरह मेरे पास क्लास जो है 5 है। तो इस तरीके से ये हमने जितनी मर्जी चाहे कर दे सकते हैं। अब यहाँ सेव करता हूँ, अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं हमारे पास कि आ गए, शुरू में अल्फाबेट थे, उसके बाद 1 2 34 5 56 1, फिर इसके बाद दोबारा शुरू हुए और जितनी मर्जी तक हमने किया और ये सारे मर्ज हो गए। इस तरीके से ये कॉनकेट का काम करते हैं। अब हम एक और मेथड को देखने वाले हैं जो है ज्वाइन नाम का। तो अब उसको देखते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ सबसे पहले, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और इसको मैं दोबारा से 1 ही कर देता हूँ। अब यहाँ पे CLS करके इसे क्लियर कर देते हैं। अब हमारे पास ज्वाइन नाम का मेथड है, अब हम उसका यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम एरे का नाम लेंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले एरे का नाम क्लास 1 ले लेते हैं, और यहाँ पे हमने क्या करना है, ज्वाइन मेथड का यूज करना है। तो यहाँ पे ज्वाइन लिखेंगे और यहाँ पे
हम लोगों ने इस तरीके से। अब ज्वाइन का काम क्या होता है, ये स्ट्रिंग बना देता है, यानी कोई भी एरे होगा उस पूरे एरे को क्या कर देगा, स्ट्रिंग में बना देगा। आपको मैं करके दिखाता हूं अभी, जैसे कि ये पूरा जो होगा स्ट्रिंग बन जाएगा। अभी मैं सेव करता हूं और आपको चेक करके दिखाता हूं। यहाँ पे रन करते हैं, आप देख सकते हैं ये अभी एरे है। अगर आपको दिखाऊं तो ये एरे है और अभी ज्वाइन नहीं हुआ। ज्वाइन इसलिए नहीं हुआ मैं बताता हूँ, लेकिन ये अभी देखिए एरे एरे इसलिए है क्योंकि ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट लगे। अगर स्क्वायर ब्रैकेट ना लगे होते और यहाँ पे हमारे पास कोई टेंशन ना होती तो ये एक स्ट्रिंग कहलाता। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एरे में, तो ये एक एरे है, अभी तक स्ट्रिंग नहीं हुआ। तो ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये कहते हैं कि ये तो एरे है और ये आप स्ट्रिंग बना रहे हो। जब स्ट्रिंग बना रहे हो तो ये किसी ना किसी वेरिएबल में, तो इसको हमें डालना पड़ेगा, यानी कि स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आकर मैं इसको नए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लास 2 ले लेता हूँ और यहाँ पे आके अब मैं सेव करता हूँ। और क्लास 2 को जो है इस बार हमने क्या करना है, कंसोल करना है। अब मैं यहाँ पे क्लियर करके आपको दिखाता हूँ और अब रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो थे स्क्वायर ब्रैकेट वो नहीं है और डबल कोड या सिंगल कोड भी हमारे पास यहाँ पे अभी तक नहीं है। तो ये सिंपल क्या हमारा बन गया, स्ट्रिंग बन गया। अब क्या होता है कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो कॉमा आ रहा है वो भी हट जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको अभी क्या करता हूँ, स्ट्रिंग में ले लेता हूँ, यानी कि हमने यहाँ पे डबल कोड लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब इसे मैं रन करता हूँ। आप देख सकते हैं अब यहाँ से जो है आप देख सकते हैं कॉमा भी हट गया। तो ये सिंपल हो गया। अब इसके अंदर अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं अगर स्पेस दूंगा तो ये स्पेस इसे मिल जाएगी। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे रन करके आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं पहले जो था यहाँ पर स्पेस नहीं थी, अब यहाँ पे क्या हो गई है, स्पेस आ गई है। अब यहाँ पे आप चाहते हैं स्पेस ना हो, हाइफन हो, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो आप हाइफन देंगे। अभी सेव करता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ रन करके। तो आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे स्पेस थी, अब यहाँ पे क्या हो गया, हाइफन भी आ गया। तो इस तरीके से इधर आप जो भी देंगे, फॉरवर्ड स्लैश या कुछ भी दे देंगे, तो ये जो है यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो आज की वीडियो में यही देखने वाले थे, ज्वाइन मेथड का यूज करने वाले थे। आने वाली वीडियो में भी हमारे पास कुछ मेथड हैं, उनको देखेंगे। अगर कुछ सवाल है लीव अ कमेंट बिलो। अभी तक के लिए इतना रखते हैं, आने वाली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।